Hello everyone, welcome you all to my new trick, that is method of substitution, and this is trick number 5। चार ट्रिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई होप कि आपने चारों की चारों ट्रिक्स देखी। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं, देखते हैं हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी कितने इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो एस एन डिनोट करता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब वो एपी क्या है वो हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, वो एपी हमने बहुत सिंपल सी एपी लेट कर ली 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस एन प्लस 3 माइनस 3 एस एन प्लस 2 प्लस 3 एस एन प्लस 1 माइनस एस, इसकी वैल्यू निकालनी। तो दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, प्रॉपर मेथड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीनशॉट लो, देखो, समझो, मजा आता है आपको प्रॉपर मेथड में तो कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर मेथड, हम तो इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट ट्रिक में। तो लेट से हमने क्या किया, एक एपी हमने यहाँ पर लेट करी, ठीक है, कर ली। फिर एस एन प्लस 3 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे n को 1 पुट की। आपकी मर्जी 2 3 4 जो लेट करना लेट कर लो, हमने तो 1 लेट करना। तो यहाँ पे हमने n को 1 लेट किया, तो ये कितना बन जाएगा S4, ठीक है। 1 प्लस 3 वी गेट S4। S4 का क्या मतलब हो गया, पहली 4 टर्म्स का सम। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। माइनस 3 n प्लस 2 यानी कि S3 मतलब कि पहली 3 टर्म्स का सम, वो आ गया आपका कितना 3 5 6, 3 इंटू 6, ठीक है। देन प्लस 3 एस एन प्लस 1, ये बन जाएगा S2 मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, डेट इज 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया प्लस 3 इंटू 3। S1 मतलब फर्स्ट टर्म, डेट इज 1। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालो, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 9 कितना हो गया ये आपका 4 प्लस 9। आई होप कोई गलती नहीं की है यहाँ पे। 10 माइनस माइनस ये 6 है ना, तो 18 हुआ, तो माइनस 8। एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 10 माइनस 18 वी गेट माइनस 8 एंड 9 माइनस 1 वी गेट प्लस 8, तो ये कैंसिल होके आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो है ना कमाल की ट्रिक। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट TR be rth term of an AP whose first term is A and common difference is D, ठीक है। mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, then we have to calculate A minus D, इसकी वैल्यू निकालनी है। यू कैन सी कि आपका ये AIEEE 2004 में आया था। AIEEE जो अब आपका JEE मेंस है, तो उसको पहले हम AIEEE बोलते थे, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए तो ट्रिक क्या है, दिस इज प्रॉपर मेथड, ठीक है। तो काफी लेंथी है। ट्रिक क्या है, मान लिया m को हमने 1 रख लिया और n को 2 रख लिया, ठीक है। आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो। तो मर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू रखोगे। हमें तो अपनी लाइफ इजी बनानी है, इजी बनाने के लिए इजी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, सो डैट कि हमारी कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने m को 1 रखा, तो इसका मतलब हो गया T1, है ना। यहाँ पे m की जगह 1 रखा, तो ये आपका T1 आ गया हाफ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, हाफ। यहाँ पर आपने n की जगह 2 रखा, तो T2 कितना आ गया T1, ठीक है। तो यहाँ पर अब D कैसे निकालोगे, T2 माइनस D1 करके, है ना, ऐसे तो निकलेगा D T2 माइनस T1, तो 1 माइनस हाफ वी गेट हाफ, तो D इतना आ गया। और A जो T1 है, तो यह A भी आपका कितना है हाफ, हमें तो A माइनस D चाहिए ना, तो हाफ माइनस हाफ वी गेट हाफ माइनस हाफ, कैंसल, वी गेट 0। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ट्रिक अच्छी लगी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP, ठीक है, ये AP में, देन वी हैव टू टेल 1 ओवर B प्लस C, 1 ओवर C प्लस A, 1 ओवर A प्लस D, ये किस में होंगे। तो फिर वही सब्स्टिट्यूशन, तो A स्क्वायर
जैसे हमने पहले 1 लिया, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, तो 1 4 9। तो ये तो एपी में नहीं, तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो ऐसे ये एपी में बनेंगे जब 1, फिर हमने 5 लिया 25, 7 लोगे 49, तो 1 25 एंड 49। ठीक है, ये नंबर्स आपके एपी में है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 24। गॉट इट। तो अब यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में आप बी सी की वैल्यू रखो, बी कितना है 5, सी कितना है यहाँ पे 7, तो ये हो गया 1/12। दिस इज सी प्लस ए, यानी कि ये कितना हो गया, सी कितना है 7, ए 1, तो 1/8 एंड दिस इज 1/6 एंड दीज 3 नंबर्स आर इन एपी। नंबर कैसे चेक करते हैं एपी में, वो तो आई होप कि पता ही होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा यहाँ पे, बी माइनस ए सी माइनस ए का। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो कितना इजी है, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड से जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह लगेंगी, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड in going through proper method, you can take a screenshot. Now next question is, if a1 a2 a3 up to an are in ap, ये n नंबर्स हैं जो कि ap में है, ठीक है, ये सारे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, then we have to evaluate this expression। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है भाई, आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/√a1 प्लस √a2 प्लस 1/√a2 माइनस √a3 लाइक दिस अप टू n तक जा रही है। तो ऑप्शन जो है वो भी n की टर्म में दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a1, अब जैसे ये अंडर रूट में है, ठीक है, तो a1 a2 a3 की ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसका हम अंडर रूट एग्जैक्टली निकाल पाए, सही है, और वो नंबर एपी में भी। तो a1 को हमने 1 लेट कर लिया, a2 को 25, a3 को 49, ठीक है, ये तीनों नंबर एपी में भी है, इनका स्क्वायर रूट भी इजीली निकल गया। गॉट इट। फिर हमने क्या किया, n को 3 रखा, तो 3 रखने से इसका मतलब ये हो गया हम जहां तक यहाँ पे एक्सप्रेशन में a3 दिखाई दे रहा है वहां तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पहली दो टर्म्स लिखी थी, n इक्वल टू 3 रखने का मतलब ये पहली दो टर्म्स यहाँ तक, ये उठा लेंगे हम पूरे एक्सप्रेशन में से दिस, और a1 a2 a3 की वैल्यू रखो, ठीक है, a1 यानी कि 1, a2 कितना है 25 यानी कि 5 + 1 6, ये हो गया 1/6, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा a2 कितना है 5, ठीक है, 25 ना, तो √25 इज 5 और ये +7 वी गेट 1/12, तो ये आ गया 1/4। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में भी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे, n की जगह हम रखेंगे 3 और a1 की जगह जो भी हमने वैल्यू लेट करी है वही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा भाई n की जगह 3, वी गेट 3 - 1, a1 यानी कि 1, a ये कितना है आपका n, और n को हम रख रहे हैं 3, तो a3 कितना है आपके पास 49, तो रूट है तो हो गए 7, तो भी यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, ठीक है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, यानी कि D इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। अगेन फिर वही बार बार मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉपर मेथड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर मेथड। ये तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीका किया, फॉलो किया, तो यू कैन सी दी कैलकुलेशंस कितना समय लगने वाला है, एंड शॉर्ट ट्रिक से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, हमारा बहुत समय बचेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यू कैन सी एक सीरीज है, देख सकते हो यहाँ पे n1 वाली टर्म्स है, n को हमने 2 रखा। अब 2 रखने का क्या मतलब है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, n को 2 रखने का ये मतलब हो गया कि पहली दो, यहाँ पे पहली दो टर्म्स ये वाली, सही है, ये दो टर्म्स यहाँ तक जाएंगे, तो ये हो गया 1 + 2 1 + 2 × 1 + 1/2, यहाँ तक जाएंगे। इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट 4, इतना 4 आ जाता है। अब हम ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शंस में भी n को 2 रख के देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे आपने n को 2 रखा, 2² वी गेट 4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट, दिस इज प्रॉपर मेथड, यू कैन गो थ्रू, टेक a screenshot. One more question. If P, Q, R terms of HP are U, V, W respectively, Pth term U है,
qth टर्म v है, rth टर्म w है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन q माइनस आर v w प्लस r माइनस v w u प्लस p माइनस q u इंटू v। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। फिर वही हमने यहाँ पर पी क्यू आर बिल्कुल इजी वैल्यूज रखनी है। मान लो कि पी क्यू आर को हमने रखा 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो P1 ये यहाँ पे क्या है pth टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म क्या बन गई आपकी u। ठीक है, फर्स्ट टर्म बन गई है आपकी u। ठीक है, यहाँ पर हम u v w की भी वैल्यू दे रहे हैं। u v w की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर बाय सब, ये हम खुद ही लेट कर रहे हैं 2 3 6। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो T1 इज इक्वल टू u यानी कि ये तो आ गया आपके पास 2। सही है, एंड qth टर्म q हमने रखा है 2 यानी कि T2 ये कितना हो जाएगा, दिस इज v को हम मान रहे हैं 3। rth टर्म r को हम मान रहे हैं 3 यानी कि थर्ड टर्म दिस इज इक्वल टू w को हमने माना है 6। ठीक है, इतना। नाउ अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। सही है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी अब, तो बस ये जो पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू लेट की है ये इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। अच्छा, किसी को शक हो ना यार हमें कैसे पता चलेगा यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। चलो पी क्यू आर तो समझ में आता है, हमने मान लिया 1 2 3 इजीली। तो यू वी डब्ल्यू को यही क्यों लेट की। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में तो ये बोला गया ना एचपी की टर्म है। तो अगर आपको इजिएस्ट नंबर चाहिए एचपी में तो आप हमेशा ही 2 3 6 ही लेना। ठीक है, तो यू कैन सी कि 2 3 6 ये एचपी के नंबर। कैसे पता चला, जैसे मान लो 2 और हमने 6 उठाया, इसका क्या ये एचपी में इस ये देखना है। तो सेकंड नंबर कौन सा होगा ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि ए बी सी एचपी में है ना, तो बी इज इक्वल टू कितना होता है 2ac ओवर a प्लस सी। तो आप जैसे ये 2 हो गया 6 हो गया, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 2 12 12 इंटू 2 24 हेयर, एंड नीचे आपका इन दोनों का सम यानी कि 8, ये कैंसिल हो गया 3, यानी कि हमें v क्या लेट करना चाहिए 3। सही, ये चीज समझ में आ गई, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने इसको 2 3 6 लेट कर दिया। अगर आपसे कोई भी 3 नंबर एचपी में बोले जाए ना कभी भी, तो आप हमेशा ही यही लेट करना 2 3 6, कैलकुलेशन इजी होगी। तो अब पी क्यू आर इतने हैं तो यू वी डब्ल्यू इतना है। तो अब यही वैल्यूज उठा के आप एक्सप्रेशन में रखो यहाँ पर एंड सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। इस केस में तो 0 आ रहा है, तो 0 ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप ट्रिक अच्छी लगेगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट बाय ट्रिक जल्दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी में है एंड एक्स वाई टी आर इन जीपी। तो एक्स एक्स माइनस वाई टी माइनस जेड किस में होगा ये बताना। फिर से वही, अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो हमने एपी लेट कर ली 1 2 3, तो ये तो एक्स वाई जेड हो गई। फिर बाद में बोला है एक्स वाई टी आर इन जीपी, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई टी आर इन जीपी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक्स तो 1 है, वाई हमारा 2 है और टी, ये तीनों टर्म्स क्या है जीपी में। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये हो गया ना 2 ओवर 1 इज इक्वल टू टी ओवर 2। टी कितना आ गया 4। सही है, तो टी आ गया हमारे पास 4। आई होप इट इज क्लियर। फिर हमने क्या किया भाई, अब इसकी वैल्यू तो चाहिए हमें, देन मतलब ये पूछा है कि किसमें एपी जीपी एचपी किसमें। तो x की वैल्यू कितनी है 1, x माइनस वाई यानी 1 माइनस 2 वी गेट -1। सही है, t माइनस जेड, टी तो 4 है, जेड कितना है आपके पास 3, ये 1 आ गया। अब ये तीनों नंबर किसमें है, ठीक है एपी में तो नहीं है, एपी में नहीं है, एचपी में भी नहीं है, तो ये जीपी में। जीपी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना, तो ये जीपी में ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। आपकी मर्जी है, करना है तो करना, आई होप कि कोई नहीं करना चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मोर एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 16। तो एबीसी एचपी में जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर 3 नंबर एचपी में लेट करना है तो हमेशा ही 2 3 6 कर लो, ये तीनों नंबर एचपी में। तो हमें ये बताने किसमें हो, तो उठा के एबीसी की वैल्यू रख दी,
ये 3 नंबर एचपी में, फिर रखा यहाँ पे वैल्यू रखी। तो ए तो 2 है, बी प्लस सी यानी 2 प्लस 5, बी प्लस सी 3 प्लस 5 6, सॉरी है ना 6 है ये। तो ये आपका 9 हो गया, 2/9। यहाँ पे बी कितना है 3, सी प्लस ए यानी कि 6 प्लस 2 8, तो 3/8 सी ओवर ए प्लस बी। सी कितना है 6, ए प्लस बी यानी कि 5, तो 6/5। अब ये तीनों नंबर किसमें, ये आपके एचपी में, ठीक है। तो ये एचपी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे पता चला, आप कैलकुलेशन करो। ये जो बीच वाला नंबर है, मतलब ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2ac ओवर ए प्लस सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इन तीनों नंबर से। सो देयरफॉर इन एचपी, ये आपका आंसर है। सही। वन मोर एग्जांपल, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन एचपी, ये एचपी में है। फिर अगर एचपी में तो फिर वही 1 2 3 6 सेलेक्ट करें और ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, यू कैन सी। तो हमने ये पहला रखा है यहाँ पर जैसे। अब आप इसको जरा नोटिस करो एक्सप्रेशन को, ठीक है। इधर देखो, अगर ऊपर a1 है तो यू कैन सी की डिनोमिनेटर में a1 नहीं है। सही, समझ में आ रहा है। और ये an तक जा रहा है। फिर अगर ऊपर यहाँ पर a2 है तो तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर a2 नहीं है। इसी तरह से अगर a3 है तो डिनोमिनेटर में a3 नहीं होगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। हमने क्या क्या लेट किया, a1 को 2, a2 को 3, a3 को 6। अभी हम जैसे यहाँ तो n नंबर्स की बात हो रही है, अब भाई हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ 3 नंबर्स के लिए, यानी a1 a2 a3 के लिए। अब अगर ऊपर a1 है तो नीचे डिनोमिनेटर में a1 को छोड़ के बाकी दो नंबर बच के उसका सम आ जाएगा। तो a1 तो 2 है, बाकी दो नंबर का सम 3 प्लस 6 वी गेट 9, तो डेट इज 2/9। सही। फिर a2 रखेंगे ऊपर, नीचे a2 को छोड़कर दो नंबर बच गए, उनका सम नीचे आ जाएगा। सो a2 तो हमने 3 माना हुआ है, बाकी के दो का सम 6 प्लस 2 वी गेट 8, तो 3/8 आ गया। फिर a3 रखेंगे ऊपर, बाकी के दो बच गए, उनका नीचे आ जाएगा सम, तो 6/5। ठीक है। अब ये जो 3 नंबर है 2/9, 3/8, 6/5, यू कैन चेक योरसेल्फ, these 3 numbers are in HP की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। So this is the trick. I hope you enjoyed it. Now one more question. If the sum of m terms of an AP is the same as that of its n terms, then sum of its m plus n terms. ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, हमने क्या किया, m को 2 रख लिया, n को 3 रख लिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। Okay, now what we have to do, we have to consider an AP such that कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ये क्वेश्चन में बोला है ना, तो यानी कि S2 इक्वल टू S3, ये सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हमने एक AP लेट करी, -2 -1 0 1 2 AP में है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो अब m2 का मतलब हो गया कि पहली दो टर्म्स का सम, वो तो आ रहा है -3। जब हमने n3 रखा मतलब पहली 3 टर्म्स का सम, -2 -1 प्लस 0, ये भी आ गया -3, तो सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन। सही है। अब इसमें पूछा m प्लस n टर्म का सम, यानी कि 2 + 3 5 टर्म्स का सम। तो इन 5 टर्म्स का सम कितना है, यू कैन सी कि -3 एंड यहाँ से आ जाएगा +3, तो 0 आ गया। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। गॉट इट, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। सो दिस वाज ट्रिक नंबर, नेक्स्ट ट्रिक जो भी है, ट्रिक नंबर देख लेते हैं कौन सा पहले। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। दिस वाज ट्रिक नंबर 5। आई होप यू एंजॉयड इट।